नमस्कार झारखंड। और आषाढ़ का द्वितीया तिथि यानी कि रथ द्वितीया का मेला, और मैं अभी हजारीबाग के सिलवार पहाड़ के पास हूँ। यहाँ पर भी ऐतिहासिक रथ द्वितीया यात्रा निकाली जाती है और यहाँ पर भी बहुत दिनों से ये प्रचलन चला हुआ है कि रथ यात्रा में भगवान को घुमाया जाता है और नगर भ्रमण करवाया जाता है। आखिर ये प्रचलन कहाँ से शुरुआत हुआ, ये कहाँ से चली आ रही है और कैसे आखिर झारखंड के हजारीबाग शहर तक पहुँची। तो बाबा एक बात हमको बताइए कि रथ यात्रा जो है इसका महत्व क्या है? क्या मंत्र हमको नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है? तो रथ यात्रा जो है, रथ द्वितीया, ये आषाढ़ का द्वितीया तिथि को निकाला जाता है रथ यात्रा का, और बहुत ये जो है पुरी से चली आ रही है। मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो है ये पुरी से चली आ रही है, और पुरी में जो है जगन्नाथ जी का बहुत भव्य मंदिर है। वहाँ पर जगन्नाथ स्वामी जो है वो अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम के साथ विराजमान है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर से यही कथा प्रचलित है कि वहाँ एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न, जिनको जगन्नाथ जी ने सपना दिया कि तुम मेरा एक मूर्ति बनाओ और मेरी पूजा करो। और मेरा मूर्ति बनाना तो इस प्रकार से मेरा मूर्ति के अंदर मेरा हृदय लगेगा। ये कहानी उस समय से प्रचलित है जब कृष्ण जी का एक आखेट में एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कथा जो है बहुत प्रचलित कथा है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं उनका शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद उनका हृदय जो है वो जल नहीं पाया, वो नष्ट नहीं हो पाया। वो कहीं ना कहीं अमूल धातुओं के तरह प्रकाशित हो रहा था। तो वहाँ पर जो उनके शरीर को अंतिम संस्कार कर रहा था, उन्होंने उस हृदय को बेचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको कोई खरीद नहीं सका। उसके बाद उसने उसको एक लकड़ी पर रख के और बहा दिया पुरी के तरफ में। तो पुरी के जो राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न, उनके सपने में जाके जगन्नाथ भगवान ने उनको कहा कि तुम मेरी एक मूर्ति बनवाओ और जिसमें ये हृदय को लगवाओ, और ये हृदय को लगा के और मंदिर के अंदर स्थापित कर दो। तो कहीं ना कहीं ये कथा पुरानी है, बहुत पुरानी है। इस पर क्या आसरा है ये तो मुझे पता नहीं। ये जो कथा और कहानियां हैं हमारे भारत में विभिन्न जगहों पर जाके बदलते रहती है। तो कहीं ना कहीं इस कथा के बारे में आप क्या सोचते हैं? और आज हजारीबाग के सिलवार पहाड़ पर 2 साल कहीं ना कहीं कोरोना के कारण ये यात्रा बाधित रही थी, लेकिन इस वर्ष 2022 में फिर से धूमधाम से ये यात्रा निकाली जाएगी और लाखों का जनसैलाब उमड़ेगा। और अभी भी बहुत भीड़ है हजारीबाग के सिलवार पहाड़ पर। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं इनके मन में खुशियां हैं कि 2 साल के बाद फिर से रथ यात्रा जो है वो यहाँ पर होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी की जो कहानियाँ हैं, पूरी की जो भावनाएँ हैं, विश्वास है, जहाँ हिंदुओं का विश्वास है इस रथ यात्रा पर, तो सबसे भव्य रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है और उसी का आश्रय लेकर विभिन्न जगहों पर निकाली जाती है जहां पर श्रद्धालु पुरी नहीं जा सकते हैं, भव्य रथ यात्रा नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपने शहर में, अपने गांवों में भव्य यात्रा देखने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी लाखों की भीड़ रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसका भ्रमण किया, मेला का पूरा घूमे, लेकिन मेला में घूमने पर कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई ठीक तरीक़ा से प्रशासन का व्यवस्था टाइट है। सो यहाँ पर 2 पुलिस वाले आगे गेट पर बैठा दिए गए हैं। उसके बाद अगर बहुत बड़ा एरिया में ये रथ यात्रा निकलता है तो कहीं ना कहीं झारखंड के प्रशासन को ज़रूरत है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के आस्थाओं का ध्यान रखने का और यहाँ की सुरक्षाओं पर ध्यान देने का। तो आप रथ यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जगन्नाथ पुरी का ये कहानी आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता है कि अगर 12 साल वर्ष मूर्ति है जगन्नाथ जी की मूर्ति को, उसको बदल दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको नया लगा दिया जाता है। तो वहाँ लगाने के पीछे भी एक कथा है जो बहुत प्रचलित है। वो कथा कुछ ऐसा है कि आँखों में
पट्टी बांध के हाथों में दस्ताना पहन के वहाँ के पुजारी पूरे चारों तरफ अंधेरा करके और वहाँ की मूर्ति को बदलने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग की आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग यहाँ भारतीयों का बहुत हर जगह पर कहीं ना कहीं इस तरह की आपको मिल सकती है आस्थाएं। लेकिन आज जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है वो हर वर्ष आषाढ़ के द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इसमें लाखों का भीड़ लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये जो मेला लगती है, चाहे ये जो तर त्यौहार होता है, इसमें कहीं ना कहीं देश का प्रदेश का फ़ायदा होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर झारखंड सरकार को, भारत सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर बिजनेस इकोनॉमी जो है डेवलप कर सकती है। कहीं ना कहीं लाखों का भीड़ लगना किसी आस्था को लेके बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रशासन एक दिशा निर्देश दे और एक दिशा के तहत अगर काम करवाए तो कहीं ना कहीं झारखंड हो गया और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ये रथ यात्रा का मेला लगता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ विकास में भी ये यात्रा जो है हमारा साथ देगा। तो आप जगन्नाथपुरी के बारे में क्या सोचते हैं? आप रथ यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पहल आपको हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताएं। कहीं ना कहीं हर वर्ष यहाँ पर लाखों का भीड़ लगता है, लेकिन आप इस मंदिर का हाल देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इसको ऐसा नहीं लगता है। नीचे दिखाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं करवाया गया है। यहाँ पर जो मंदिर के परिसर के प्रशासन है उनका भी ध्यान नहीं रहता है। बस यहाँ पर आस्था के नाम पर लोग जुड़ते हैं, लेकिन आस्था होने के साथ साथ हम अपने देश को कैसे विकास करवा सकते हैं ये बात पर भी हम लोगों को ध्यान देने की अति आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाखों का भीड़ अगर यहाँ आ रहा है तो लाखों का इनकम यहाँ के लोकल लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और झारखंड को कैसे आगे बढ़ाएंगे, जब झारखंड में लगने वाला रथ यात्रा हो या कोई भी मेला हो, वहाँ पर साफ़ सफाई आप नहीं रख सकते हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन यहाँ इतना भीड़ देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ़ सफाई उस प्रकार की नहीं है जैसी रहनी चाहिए। जैसा प्रशासन का व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था भी नहीं है। भीड़ तो बहुत है, लेकिन उस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, आखिर क्या क्राइटेरिया वो लोग निभा रहे हैं, उस पर कहीं नहीं हमको नज़र आता है। और मेला बहुत भव्य लगा हुआ है। तो आप झारखंड के प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रथ द्वितीया यात्रा की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद।